हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे सिलोगिज्म में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का और बनाते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है और कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। जब ऐसा हम लोग को दिया रहे तो सिंपली इसमें क्या करना है, जब भी हमारा सब्जेक्ट में, ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले अगर ऑल रहे तो जो सब्जेक्ट के बगल में रहेगा, मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा उसको क्या मानेंगे, तो उसको हम लोग मानेंगे 100। अगर हमारा ऑल रह गया तो उसमें सब्जेक्ट को मानेंगे 100। और अगर हम लोग का अगर सब्जेक्ट के बगल में क्या रह गया, सम रह गया, जैसे रह गया सम फ्लावर्स आर लीव, तो फ्लावर को क्या मानेंगे, तो हम लोग 50 मानेंगे। मतलब जो भी हम लोग का अगर सब्जेक्ट अगर हमारा ऑल रह गया, मतलब कि जो भी हमारा स्टार्टिंग हो रहा है ऑल से, तो सब्जेक्ट को 100 मानेंगे। अगर हमारा स्टार्टिंग हो रहा है सम से, तो सब्जेक्ट को क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। अगर हमारा सेंटेंस अगर हम लोग का पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को क्या मानना है, 50 मानना है। अगर हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव मिल गया सेंटेंस, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, 100 रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, तो हमारा क्या है, आगे में ऑल है, तो ऑल के बगल में क्या देंगे, ऑल में जो सब्जेक्ट रहता है वो हम लोग का कितना रहता है, 100 रहता है। मतलब कि ब्रांच कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, फिर है हमारा, देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हम लोग का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का हम लोग का ऑब्जेक्ट कितना रहता है, 50 रहता है। ये हम लोग का आ गया 50। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल फ्लावर्स आर लीव, तो ऑल है, ऑल के बगल में कितना रहेगा, 100 रहेगा। और ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम लोग का ऑब्जेक्ट कितना रहता है, 50 रहता है। ठीक है, ये हम लोग स्टेटमेंट का काम कर लिए। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि अगर हम लोग 100 से 50 तो बना सकते हैं, मतलब कि 100 अगर ऑल ब्रांच है तो इसको सम ब्रांच लिख सकते हैं, 100 को क्या बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, लेकिन कभी भी 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल ब्रांच आर लीव, पहले कंक्लूजन में सब कर लेते हैं। तो क्या है, ऑल ब्रांचेस आर लीव, तो ब्रांच हम लोग ऑल के बगल में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ब्रांच कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और लीव हमारा क्या सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। अब यहाँ देखिए ऑल ब्रांचेस आर लीव, हमारा ब्रांच है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में है और लीव हमारा स्टेटमेंट सेकंड में है। इसका मतलब कि ये दो सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। अब दो सेंटेंस तभी ज्वाइन होगा, दो या फिर दो से ज्यादा सेंटेंस तभी ज्वाइन होगा जब दोनों में से किसी एक के पास एक कॉमन हो। जैसे इन दो सेंटेंस को देखिए, इसमें हमारा क्या है, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हम लोग को फ्लावर्स मिल गया। मतलब कि कॉमन तो हम लोग का मिल गया और किसी एक कॉमन के पास क्या रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या है, फ्लावर्स है, और दोनों में से किसी भी एक के पास क्या रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड में हमारा क्या है, फ्लावर है, उसके पास 100 गिवन है, मतलब कि ये दो हमारा स्टेटमेंट ज्वाइन हो सकता है। तो हमारा क्या हो गया, ऑल ब्रांचेस आर लीव। अब जब ये दो स्टेटमेंट हमारा ज्वाइन हो गया तो यहाँ पे क्या है, ऑल ब्रांचेस के पास कितना है, 100, इस ब्रांचेस के पास कितना है, 100, और फिर हमारा यहाँ पे लीव्स कितना हो गया, 50, और यहाँ पे भी लीव्स हमारा 50 है। मतलब कि यहाँ पे ब्रांचेस 100 दिया गया है तो यहाँ भी ब्रांच 100 है, और यहाँ पे हमारा लीव्स हमारा 50 है तो यहाँ भी लीव्स 50 है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हमारा कंक्लूजन सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन सेकंड की तरफ। यहाँ पे क्या दिया गया, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, तो लीव्स हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि ऑल के बगल वाला जो सब्जेक्ट रहता है, ऑल का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 100 रहेगा, और सम का सब्जेक्ट कितना होता है, 50 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 100 आ गया। अब हमारा क्या है, ब्रांच, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है। अब हम लोग का लीव्स और ब्रांच चाहिए, तो लीव्स और ब्रांच तो हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड से मिलकर ही बनेगा, क्योंकि ब्रांच हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में है तो लीव्स हमारा स्टेटमेंट सेकंड में है। अब दोनों को मिलाकर बनेगा, और दो स्टेटमेंट कब ज्वाइन हो सकेंगे, जब दोनों के पास कॉमन हो और किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। तो ये दो हमारा स्टेटमेंट ज्वाइन हो गया है, फ्लावर दोनों में क्या है, कॉमन है, और इस फ्लावर के पास कितना है, 100 एक मौजूद है। तो मतलब ये दो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इस लिप्स के पास कितना है, 50 है, और यहाँ पे लिप्स के पास हमारा कितना आया, 100 आया है। अभी हम क्या बताए थे, कभी भी जो हमारा 100 होता है वो 50 बन सकता है, लेकिन कभी भी 50 को 100 नहीं बना सकते।
तो स्टेटमेंट में हम लोग के पास लीव्स के पास कितना रुपया है, 50 रुपया है, और यहाँ पे सपोज कीजिए कि रुपया में 50 रुपया है, और यहाँ पे जब कंक्लूजन आया तो उसके पास 100 रुपये निकल गया। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 50 को क्या कर दे 100 कर दे, मतलब कि हमारा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन सेकंड था वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखते हैं कंक्लूजन थर्ड। कंक्लूजन थर्ड क्या है हमारा, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस। ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, तो ऑल है, ऑल के बगल में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए ब्रांच कितना जाएगा 50 जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना होता है, पॉजिटिव में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है, तो यहाँ पे 50 हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे ऑल फ्लावर्स है, फ्लावर्स कितना 100 है, फ्लावर्स और ब्रांच के बीच में रिलेशन करना है। तो जब फ्लावर्स और ब्रांच के बीच में देखेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट फर्स्ट, जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है इसी से हम लोग का बन जाएगा। देखिए फ्लावर्स और ब्रांच, ये हमारा एक पहला ये स्टेटमेंट से बन जाएगा, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस फ्लावर के पास कितना है 100 है, और यहाँ पे जो हमारा फ्लावर है उसके पास कितना है 50 है। इसका मतलब क्या किया कि 50 को 100 बना के रखा है, मतलब कि ये भी हमारा गलत हो गया। अब हम लोग को क्या दिया गया, सम लीव्स आर ब्रांचेस। क्या है, सम लीव्स आर ब्रांचेस। तो सम का जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, सम का जो सब्जेक्ट होता है वो 50 होता है, मतलब ये लीव्स के पास कितना 50 है, और जो पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो कितना होगा 50 होगा। ठीक है, अब हम लोग इतना कर लिए। लीव्स और ब्रांच का बनाना है, तो लीव्स और ब्रांच ये हम लोग का कब बनेगा, हम लोग का एक ब्रांच हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट में है, तो लीव्स हम लोग का स्टेटमेंट सेकंड में, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। अब दो स्टेटमेंट तभी ज्वाइन होगा जब दोनों में से किसी, मतलब जब दो स्टेटमेंट में कोई एक कॉमन हो। तो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, फ्लावर कॉमन है, और किसी एक के पास क्या रहना चाहिए 100 रहना चाहिए। तो इस फ्लावर के पास क्या है 100 है। ठीक है, अब दोनों क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। अब क्या बोला गया यहाँ पे, इस लीव्स के पास 50 है और इस ब्रांच के पास 50 है। स्टेटमेंट में दिया गया है जो लीव्स है उसके पास भी 50 है और ब्रांच में कितना है 100 है। तो हम लोग को पता है कि 100 को 50 लिख सकते हैं, मतलब कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, सॉरी कंक्लूजन क्या है, सही है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या निकला, कंक्लूजन फर्स्ट एंड 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड 4 फॉलो जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, नो काउ इज चेयर, ऑल चेयर्स आर टेबल। अब इस क्वेश्चन के लिए एक बात और याद रखना है, इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि जब भी हम लोग का पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेगा तो हम लोग का क्या रहेगा, कंक्लूजन हम लोग का पॉजिटिव ही आएगा। अब जब स्टेटमेंट क्या है निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव रहेगा। जब कोई एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव रहेगा, और स्टेटमेंट अगर हमारा निगेटिव है तो कंक्लूजन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। लेकिन जब दो स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है नो काउ इज चेयर, नो काउ इज ए चेयर। अभी हम पीछे क्या बताए थे कि ऑल का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा 100 होगा, और जो सम का जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है 50 होता है। पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितना रहेगा 50 रहेगा, और निगेटिव सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितना रहेगा 100 रहेगा। निगेटिव के लिए कितना रहेगा 100 रहेगा। और यहाँ पे क्या है, नो है, तो नो को भी तो ऑल लिख सकते हैं, मतलब कि नो भी हमारा का रहेगा तो वो उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, नो काउ, तो नो के बगल में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, नो काउ इज ए चेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का 100 हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग का जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, और निगेटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है 100 होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टेटमेंट सेकंड, ऑल चेयर्स आर टेबल, तो ऑल के बगल में ऑल का जो सब्जेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये सेंटेंस हम लोग का क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है, तो यहाँ पे हम लोग का 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है, क्या दिया गया, सम टेबल्स आर चेयर, कुछ टेबल कुर्सियां हैं। ठीक, तो सम टेबल्स आर चेयर, तो ये टेबल यहाँ पे क्या है, सम है, तो सम का सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा, हम लोग का ऑब्जेक्ट 50 रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग का जो टेबल है और चेयर है, टेबल है और चेयर है, ये तो हम लोग का स्टेटमेंट सेकंड से ही बन गया, केवल और केवल स्टेटमेंट
सेकंड सही बन गया क्योंकि टेबल और चेयर स्टेटमेंट सेकंड में हम लोग का प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे टेबल हम लोग का 50 है और यहाँ पे भी टेबल 50 है, तो 50-50 दोनों मतलब बात बराबर ही है। अब यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट में क्या दिया गया, चेयर को 100 दिया गया है, तो कंक्लूजन में हम लोग का चेयर 50 आया। तो हम बोले थे कि अगर स्टेटमेंट 100 है और कंक्लूजन 50 निकल गया तो वो हम लोग का सही है, क्योंकि 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। मतलब कि ये जो हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो हम लोग का सही है। यहाँ पे 100 है, ये 50 हो गया, ये 50 है तो ये 50 ही है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा क्या दिया गया कंक्लूजन सेकंड, सम टेबल्स आर काउ। तो यहाँ पे सम है, सम का सब्जेक्ट कितना होता है, तो सम का जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को दिया गया टेबल और काउ। तो टेबल और काउ ये तो हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करके करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम बताए थे जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और एक स्टेटमेंट हम लोग का निगेटिव हो तो जो हम लोग का कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, हम लोग का निगेटिव बनेगा। तो ये तो हम लोग का क्या दिया गया, पॉजिटिव दिया गया है, मतलब कि ये हम लोग का स्टेटमेंट क्या है, गलत, ये कंक्लूजन हम लोग का क्या है, गलत है। फिर क्या है हम लोग का सम चेयर्स आर काउ। तो चेयर है और काउ है, ये तो हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट से ही आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसमें 50-100 करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट जो कंक्लूजन सेकंड है उसमें 50-100 करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या है, टेबल है और काउ है, टेबल है और काउ है। एक सेंटेंस पॉजिटिव है, एक सेंटेंस निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलकर हमारा कंक्लूजन क्या देगा, एक निगेटिव देगा। मतलब जो हमारा कंक्लूजन सेकंड था वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का कंक्लूजन 3 देखते हैं, क्या है, सम चेयर्स आर काउ। तो ये तो हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट से ही केवल और केवल स्टेटमेंट फर्स्ट से बनेगा, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है, निगेटिव है, तो हमारा कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए था, निगेटिव आना चाहिए था। मतलब कि ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब हम लोग कंक्लूजन 4 में देखते हैं, क्या दिया गया है, नो टेबल इज ए काउ। टेबल दिया गया है और काउ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल है और काउ है, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को क्या करके किया गया है, ऐड करके बनाया गया है, दोनों को स्टेटमेंट को ज्वाइन करके बनाया गया है। अब हम बताए थे कि नो के बगल में जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 100 होता है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब जब दो ये स्टेटमेंट ज्वाइन हो गया, कैसे हो गया, दोनों के पास क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दोनों के पास चेयर चेयर कॉमन है और किसी एक के पास 100 होना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों के पास 100 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी एक के पास रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का चेयर हम लोग का 100 आ गया, मतलब ये दो स्टेटमेंट हमारा ज्वाइन हो सकता है। अब देखिए, अब दो स्टेटमेंट ज्वाइन हो गया, इस काऊ के पास कितना है, 100 है, यहाँ पे काऊ के पास कितना है, 100 है, यहाँ पे भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। इस टेबल के 50 के पास कितना है, 50 है, लेकिन कंक्लूजन में इस टेबल के पास कितना आ गया, 100 आ गया। मतलब कि ये जो हमारा कंक्लूजन निकला वो हमारा गलत निकला। तो यहाँ पे से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो मतलब कि हमारा जो कंक्लूजन जो निष्कर्ष है जो केवल फर्स्ट ही फॉलो होगा, सम टेबल्स आर चेयर ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कितना 100 हो रहा है, कैसे 50 हो रहा है, कैसे दो स्टेटमेंट ज्वाइन करना है, ये आप लोगों को सारा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या दिया होगा, स्टेटमेंट 3 हम लोग का दिया गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया, नो विश इज अ डिमांड और ऑल विशेज आर क्लेम। ऑल विशेज आर क्या दिया गया है, क्लेम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विश है, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, नो का जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 100 होता है। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो वो उसका ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम लोग स्टेटमेंट 2 की तरफ देखते हैं, ऑल का जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 100 होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 50 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग पहले कंक्लूजन में 150 कर लेते हैं। तो यहाँ पे नो है, नो का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो 100 रहेगा। ऑल हम लोग का क्या है, ऑल का जो सब्जेक्ट होगा वो 100 होगा और सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 50 रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, नो डिमांड इज क्लेम। तो डिमांड और क्लेम से मिलकर बना है, मतलब कि ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है, क्योंकि डिमांड हमारा कहाँ पे, डिमांड स्टेटमेंट फर्स्ट में है, तो क्लेम हम लोगों का कहाँ, स्टेटमेंट सेकंड में। मतलब ये दो को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करके हम लोग का जो
कंक्लूजन निकलना चाहिए वो निगेटिव निकलना चाहिए, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, ये तो हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो निगेटिव में तो है। अब 100 और 50 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिमांड है पहले इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए दोनों के पास कॉमन रहना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, 20 कॉमन है, और किसी एक के पास 100 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 20 के पास क्या है, 100 हम लोग का प्रेजेंट है, मतलब कि ये दो स्टेटमेंट हम लोग का ज्वाइन हो गया है। अब दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमारा कंक्लूजन निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव हम लोग का कंक्लूजन आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं 100 और 50 की तरफ। तो इसके पास हम लोग का कितना है, इस डिमांड के पास 100 है, यहाँ पे डिमांड के पास 100 है, यहाँ पे क्लेम्स के पास 50 है, लेकिन यहाँ पे क्लेम्स के पास कितना आ गया, 100 आ गया। मतलब कि ये जो हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 को 100 नहीं बना सकते। अब हम लोग देखते हैं क्लेम और विश में। तो क्लेम और विश ये तो हम लोग का स्टेटमेंट सेकंड से ही बन गया। जब हम लोग का एक ही स्टेटमेंट में जब दो दो वर्ड मिल रहा है, क्लेम और विश दोनों एक ही जगह मिल गया, तो क्यों हम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट में इसको ज्वाइन करने जाए। क्लेम और विश हम लोग यहाँ से विश इसका लेंगे और क्लेम इसका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब एक स्टेटमेंट से काम चल रहा हो तो दूसरे स्टेटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया, ऑल क्लेम आर विशेष। तो यहाँ पे क्लेम कितना है, 100 है, यहाँ पे क्लेम कितना है, 50 है, मतलब कि 50 को क्या कर दिया, 100 बना दिया। मतलब कि ये भी हमारा कंक्लूजन क्या है, गलत है। मतलब यहाँ से क्या आएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट या ना तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। मतलब कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर टेबल। तो इसमें क्या करते हैं, 100 और 50 करते हैं। एग्जाम में बिल्कुल भी धीरे धीरे नहीं करना है। यहाँ पे क्या दिख गया, सम दिख गया, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मतलब ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फ्लावर्स हम लोग का 50 हो जाएगा, पेंसिल भी हम लोग का 50 हो जाएगा, क्योंकि सम का जो सब्जेक्ट रहता है वो कितना रहता है, 50 रहता है। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा जो उसका ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी 50 रहेगा। यहाँ पे सम का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी कितना होगा, 50 होगा। मतलब सभी के पास क्या है, 50-50 है। ठीक, अब हम लोग का कंक्लूजन क्या दिया गया, सम टेबल्स आर फ्लावर। मतलब सम का जो सब्जेक्ट रहता है वो कितना रहता है, 50 रहता है, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट 50 रह गया। अब टेबल और फ्लावर्स देखते हैं कहाँ कहाँ पे। तो टेबल और फ्लावर्स, तो हम लोग का स्टेटमेंट क्या है, एक हम लोग का फ्लावर स्टेटमेंट सेकंड में है और स्टेटमेंट थर्ड में है। ठीक है, और फ्लावर्स हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड में है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसी के पास 100 नहीं है। मतलब कि कभी भी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर ही नहीं सकते। अगर कॉमन मिल भी जाता है, जैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड में अगर कॉमन देखें तो कॉमन पेंसिल तो है, लेकिन किसी एक के पास क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों कॉमन के पास 50 ही है, एक किसी के पास भी 100 नहीं है। मतलब कि हमारा स्टेटमेंट कभी भी ज्वाइन नहीं हो सकता किसी में भी। देखिए यहाँ पे भी 100 नहीं है, अगर फर्स्ट और इसको ज्वाइन करना रहता तो यहाँ पे तो कॉमन भी नहीं मिलता फर्स्ट और थर्ड में। यहाँ पे तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो, कंक्लूजन जो फर्स्ट है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड से कॉमन मिल गया, लेकिन किसी के पास 50 नहीं है कि हम लोग दोनों को क्या करें, ज्वाइन कर सके। तो हमारा कंक्लूजन जो फर्स्ट हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अब हम लोग का कंक्लूजन सेकंड क्या बोला गया, सम पेंसिल आर ट्री, सम पेंसिल आर ट्री। तो सम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो पेंसिल है और ट्री है, तो पेंसिल है और ट्री है, तो हम लोग कौन से बना सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड से। लेकिन इस दोनों के पास कॉमन तो है, फ्लावर और फ्लावर कॉमन है, लेकिन किसी के पास 100 नहीं है। मतलब कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो स्टेटमेंट जब ज्वाइन हो गई नहीं तो हम लोग कंक्लूजन बनाएंगे कैसे। ज्वाइन करने के लिए कॉमन रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, एक 100 रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सम टेबल्स आर ट्री, टेबल्स और ट्री, तो सम के लिए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए 50 हो जाएगा ऑब्जेक्ट। टेबल है तो टेबल हम लोग का टेबल है और ट्री है, तो टेबल और ट्री ये तो हम लोग का किससे बनेगा, तो यहाँ से तीनों स्टेटमेंट को जब, ये तो स्टेटमेंट हम लोग का ज्वाइन हो गई नहीं, मतलब कि ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। ट्री हम लोग का 50, यहाँ से पेंसिल हम लोग का 50, तो ट्री और किससे, ट्री और पेंसिल, तो ट्री और पेंसिल यहाँ पे तो हम लोग का क्या हो जाएगा,
स्टेटमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन किसी के पास भी 100 नहीं है, मतलब कि कोई भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नन फॉलो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सम पेन्स और वॉचेस, तो क्या हो जाएगा, सम के बगल में 50 हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो गया तो कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। यहां भी सम के बगल में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और पॉजिटिव के लिए 50 हो जाएगा। सम के बगल में 50 और पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सम के बगल में क्या हो जाएगा, 50 और पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, मतलब सभी के पास क्या है, 50 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो स्टेटमेंट का ज्वाइन करने का बारी आता है तो वो हमारा स्टेटमेंट ज्वाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी के पास भी 100 नहीं है। इसमें हम लोग को कहीं भी 100 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, सम बसेस आर ट्री, तो सम के लिए 50 हो जाएगा और पॉजिटिव के लिए 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का बस है और ट्री टायर्स है, सॉरी टायर्स है, ट्री कहीं भी नहीं है। सम बसेस आर टायर्स, तो बस है और टायर है, तो बस और टायर यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ से बनेगा। लेकिन इसमें तो हम लोग का विल कॉमन मिल गया, लेकिन इसमें क्या है, किसी के पास भी 100 नहीं है, मतलब कि ये हमारा जो कंक्लूजन है वो फर्स्ट गलत है। अब देखिए विल और वॉचेस है, तो ये तो हम लोग का 50 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के लिए कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। विल है और वॉचेज है, तो इसमें हम लोग का स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करके बनाना पड़ेगा। लेकिन जब ज्वाइन करने जाएंगे तो किसी के पास भी 100 नहीं है, मतलब कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सम विल और पेन्स, तो विल है और पेन से बना है, तो विल और पेन, यहाँ पे पेन है और विल हम लोग का यहाँ पे स्टेटमेंट ज्वाइन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे 50-50 करने का क्या फायदा, यहाँ पे तो स्टेटमेंट हम लोग का ज्वाइन हो ही नहीं रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, बस है वॉच है, तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। बस और वॉच, तो बस और वॉच, ये भी इसमें भी क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब कि इसमें भी हम लोग का ज्वाइन नहीं हो सकता। मतलब इसमें भी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नन फॉलो, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें नेक्स्ट क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल कार्स आर जीप, स्टेटमेंट क्या है, ऑल कार्स आर जीप, तो ऑल के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और जीप के लिए क्या हो जाएगा, मतलब कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके लिए 50 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया, ऑल के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बस के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग का जो स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, यहाँ पे बस कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया, ऑल के बगल में कितना होता है, 100 होता है, और सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग का 50 आ चुका है। अब हम लोग देते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या बोला है, तो ऑल ट्रक्स आर बसेस, सभी ट्रक बस है, तो हमारा क्या है, ट्रक कितना होता है, 100 हो जाएगा, ऑल के बगल में 100, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम लोग का, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग का कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे ट्रक है और बस है, तो ट्रक है बस है, ये तो हम लोग का स्टेटमेंट फोर्थ से ही बन गया, सॉरी स्टेटमेंट थर्ड से ही बन गया। ट्रक और बस हम लोग का एक ही स्टेटमेंट में मिल चुका है, ट्रक और बस। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ इस ट्रक स्टेटमेंट में जो ट्रक है उसके पास 50 रुपया है, लेकिन कंक्लूजन में क्या निकल गया कि उसके पास 100 रुपया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब कि हमारा क्या है, कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 50 को क्या बना दिया गया है, कंक्लूजन में 100 बना दिया गया है। फिर हम लोग कंक्लूजन सेकंड देखते हैं, तो ऑल के बगल में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी हमारा सेंटेंस है अगर पॉजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट कितना होता है, 50 होता है। ठीक, अब हम लोग का यहाँ पे क्या दिया गया, ऑल बसेस आर जीप्स, तो यहाँ पे बस है और जीप है, तो ये तो हम लोग का स्टेटमेंट सेकंड से ही बन गया। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड में बस के पास 50 है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में बस के पास 100 है, मतलब क्या कर दिया गया है, 50 को 100 बना दिया गया। तो हम लोग का कभी भी 50 100 नहीं बन सकता है, 100 50 बन जाएगा, लेकिन 50 100 नहीं बनेगा, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या है, ऑल जीप्स आर कार्स, तो ये हम लोग का 100 हो जाएगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या है, जीप है, तो जीप और कार है, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट से बना है, लेकिन इस स्टेटमेंट फर्स्ट के पास जीप के पास कितना है, 50 है, तो कंक्लूजन में जीप के पास कितना है, 100 है, तो मतलब क्या क्या है, 50 को 100 बना दिया गया है, मतलब कि ये भी हम लोग का ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब हम लोग का क्या है, स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन 4 क्या है, ऑल कार्स आर ट्रक, तो कार के पास कितना है, 100 है, तो ट्रक के पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट हम लोग का पॉजिटिव है और पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है।
अब हम लोग का कार है और क्या है, ट्रक है। तो कार और ट्रक, तो यहाँ पे हम लोग का कार है और यहाँ पे हम लोग का क्या है, ट्रक है। मतलब कि हम लोग अगर स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड में अगर ज्वाइन करने की बारी आई तो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड में हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में भी कॉमन एक भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, कार जीप है और स्टेटमेंट थर्ड में क्या है, बस और ट्रक है। मतलब कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब दो स्टेटमेंट आपस में ज्वाइन ना हो और जब तीसरा स्टेटमेंट की जब मदद ले और उससे हम लोग कॉमन करके क्या हो सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को जब ज्वाइन करेंगे, पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट से स्टेटमेंट थर्ड तक जाना है, तो यहाँ पे तो कोई डायरेक्ट रास्ता मिल नहीं रहा है, तो सिंपली क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रास्ता से जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का ऑल कार्स आर जीप, ऑल जीप्स आर बस, तो इन दोनों को पहले ज्वाइन करते हैं। तो जब इन दोनों ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जीप है और यहाँ पे भी जीप है, दोनों के पास कॉमन हम लोग का जीप मिल गया और किसी एक के पास 100 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे भी हम लोग का किसी एक के पास 100 मिल गया। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ज्वाइन हो चुका है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड क्या हो चुका है, ज्वाइन हो चुका है। अब हम लोग की बारी आती है कि स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड को ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड और जब थर्ड को ज्वाइन करते हैं तो दोनों के पास कॉमन क्या है, बस कॉमन है और इस बस के पास क्या है, 100 मौजूद है। मतलब कि ये दो स्टेटमेंट में हमारा क्या हो चुका है, ज्वाइन हो चुका है। मतलब तीनों स्टेटमेंट आपस में ज्वाइन हो चुका है। पहला दूसरे से ज्वाइन हुआ तो दूसरा किससे ज्वाइन हो गया, तीसरे से। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट था वो भी थर्ड से ज्वाइन हो गया है। तो क्या निकालना था हम लोग का, कार और ट्रक का ज्वाइन करना था। तो यहाँ पे कार है आ गया और ट्रक आ गया। अब देखिए यहाँ पे इस कार के पास 100 है तो कंक्लूजन में भी कार के पास 100 है। यहाँ पे ट्रक के पास 50 है तो यहाँ भी ट्रक के पास 50 है। मतलब कि 100 और 50 दोनों सही दिया गया है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 4 फॉलो। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से कंक्लूजन D4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ऑल जेब्रास आर काउ। तो यहाँ पे ऑल के बगल में 100 हो जाएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव के लिए 50 हो जाएगा। ऑल के बगल में 100 हो जाएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव के लिए 50 हो जाएगा। ऑल के बगल में 100 हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन है तो यहाँ पे हम लोग ऑल के बगल में 100 हो जाएगा और कंक्लूजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 सॉरी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हम लोग का 50 हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए टाइगर है और काऊ है। तो टाइगर है और काऊ है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और लास्ट, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और किससे बना है हम लोग का, स्टेटमेंट थर्ड से बना है। तो दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड को हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन करने से के लिए क्या चाहिए, पहले हम लोग को कॉमन चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हम लोग का जेब्रा मौजूद है। यहाँ पे भी जेब्रा है और यहाँ भी जेब्रा है और किसी एक के पास 100 रहना चाहिए। तो इस जेब्रा के पास 100 प्रेजेंट है, मतलब कि ये दो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइगर के पास कितना है, 100 है। यहाँ भी कंक्लूजन में टाइगर के पास 100 है, मतलब ये तो सही है। अब यहाँ पे क्या है, काऊ के पास 50 है, तो यहाँ भी काऊ के पास 50 है, मतलब कि ये भी कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो हम लोग का क्या है, सही है। अब हम लोग का यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल कैमल बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ पे क्या है, सभी ऊंटों के बाघ होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 100 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, कैमल। तो यहाँ पे कैमल है और टाइगर है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड से और क्या हो जाएगा, टाइगर। स्टेटमेंट सेकंड है हो गया और स्टेटमेंट थर्ड हो गया। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग इन दोनों से तो ज्वाइन हो नहीं रहा है, तो सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को सॉरी फर्स्ट सेकंड को और थर्ड को क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इसके पास 100 है और इसके पास क्या है, 50 है। तो यहां से तो हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। अब इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों तो हमारा क्या हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया, ऑल कैमल बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी। जो भी सभी ऊंट के बाघ होने की संभावना है। तो ऊंट हम लोग का कहाँ है, यहाँ पे है, और बाघ हम लोग का कहाँ है, स्टेटमेंट सेकंड में है। मतलब फर्स्ट और थर्ड तो हम लोग का ज्वाइन हो गया है। अगर फर्स्ट और सेकंड हम लोग का क्या हो जाएगा, ज्वाइन नहीं हो पाएगा। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ज्वाइन नहीं हो। यहाँ पे क्या है, ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 और 50 से तो बनाएंगे ही नहीं, 100 और 50 से यहाँ पे
नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है, ऑल कैमल बिंग टाइगर, ऑल कैमल्स बिंग टाइगर दिया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट। सेकंड में यहाँ क्या बोला गया है, सभी ऊंटों के बाघ होने की संभावना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग का क्या दिया गया है कि ऑल जेब्रा, यहाँ पे क्या है, जेब्रा है, ऑल जेब्रा और काऊ, जितना भी जेब्रा है वो क्या है हम लोग का काऊ है, ठीक है। अब हम लोग का क्या, ऑल कैमल्स और काऊ, जितने भी कैमल्स है वो क्या है, ये काऊ है, जितने भी कैमल्स है वो क्या है, काऊ है। तो सपोज कीजिए कि ये कैमल है और कैमल जितने भी है क्या है, काऊ के अंदर आते हैं। ऑल टाइगर्स आर जेब्रा, मतलब जितने भी टाइगर है वो जेब्रा के अंदर आते हैं। तो ऑल कैमल्स बीइंग टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी। क्या यहाँ पे हम लोग को टाइगर और यहाँ पे कैमल के बारे में कुछ बताया गया, नहीं। तो ये भी हो सकता है कि जितने भी कैमल है वो टाइगर के अंदर ही आए। तो ये हम लोग कभी क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सेकंड हम लोग का फॉलो हो जाएगा, मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो जाता है, फॉलो करता है। मतलब स्टेटमेंट बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सम हाईवेज आर रोड, ऑल रोड्स आर स्ट्रीट। सम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और रोड्स कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑल हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव के लिए 50 हो जाएगा। अब क्या दिया गया, ऑल हाईवेज बीइंग स्ट्रीट इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सभी हाईवे के गली होने की संभावना है, तो हाँ बिल्कुल है। तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट सही है। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन सेकंड में क्या दिया गया, सम स्ट्रीट्स आर नॉट हाईवे। कुछ जो गली है वो हाईवे नहीं है। तो कभी भी यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि दो स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि कंक्लूजन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन। तो ऑल के बगल में 100 हो जाएगा, ट्रेन के लिए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। फिर हमारा सम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और पॉजिटिव के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे एरोप्लेन है और चेयर है, तो एरोप्लेन के लिए 50 और चेयर के लिए क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सम एरोप्लेन आर चेयर, तो सब दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, एरोप्लेन है और चेयर है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक कॉमन रहना चाहिए, जो कि कॉमन है। ट्रेन और ट्रेन क्या है, आपस में कॉमन है, लेकिन किसी एक के पास 100 रहना चाहिए, लेकिन दोनों ट्रेन के पास क्या है, 50 है। तो यहाँ पे ज्वाइन तो हो नहीं पाएगा, मतलब कि ये हम लोग का कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट गलत है। फिर हम लोग का कंक्लूजन सेकंड क्या बोला गया, सम चेयर्स आर एरोप्लेन। तो सम चेयर्स आर एरोप्लेन, तो चेयर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में और स्टेटमेंट सेकंड में है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग जब ज्वाइन करने गए तो कॉमन तो मिल गया, लेकिन किसी एक के पास हम लोग का 100 नहीं मिला, मतलब कि ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। अब क्या बोला गया कंक्लूजन थर्ड, सम चेयर्स आर ट्रेन। कुछ जो चेयर्स है वो क्या है, ट्रेन है। तो यहाँ इस चेयर के पास कितना है, 50 है, और ट्रेन के पास कितना हो गया, सम चेयर्स आर ट्रेन। ट्रेन यहाँ पे चेयर्स के पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ट्रेन के पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये हम लोग का स्टेटमेंट सेकंड से ही बन जा रहा है, और दोनों के पास, इस ट्रेन के पास 50 है, यहाँ भी ट्रेन के पास 50 है, यहाँ चेयर के पास 50 है, यहाँ भी चेयर के पास 50 है, मतलब कि ये हम लोग का सही हो जाएगा। कंक्लूजन थर्ड हमारा क्या है, सही है। अब हम लोग देते कंक्लूजन 4 की तरफ, तो क्या है, सम ट्रेन, ट्रेन कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और एरोप्लेन पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ट्रेन है और एरोप्लेन है, ये हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट से ही बन जाएगा, और यहाँ पे एरोप्लेन के पास 100 है, तो यहाँ पे हम लोग 50 है, मतलब 100 को 50 बना दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 100 को तो 50 बना ही सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन के पास 50 है, यहाँ भी ट्रेन के पास 50 है, मतलब कि ये हम लोग का स्टेटमेंट जो कंक्लूजन 4 है वो भी हम लोग का सही है। मतलब यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3rd and 4 फॉलो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सम वार्स आर बैटल, ऑल फाइट्स आर बार। तो यहाँ पे क्या है, सम वार, यहाँ पे बार कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बैटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट कितना होता है, 50 होता है। ऑल के लिए क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का क्या दिया गया, ऑल फाइट बीइंग बैटल इज ए पॉसिबिलिटी। सभी लड़ाइयों के युद्ध होने की संभावना है, तो हाँ संभावना तो है। अब क्या बोला गया, सेकंड कंक्लूजन, नो फाइट इज ए बैटल। कोई लड़ाई युद्ध नहीं है, तो कोई लड़ाई युद्ध नहीं है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग का दोनों सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन क्या दिया गया, निगेटिव दे दिया गया, मतलब कि जो कंक्लूजन सेकंड है वो हम लोग का क्या है, गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल गोट्स आर टाइगर, तो ऑल के बगल में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऑल के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सेंटेंस पॉजिटिव है उसका ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है उसका ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल टाइगर्स आर गोट, तो टाइगर्स के लिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑल टाइगर्स आर गोट, तो इसको कैसे करेंगे, दोनों स्टेटमेंट को, सॉरी ये तो हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट से ही बन जाएगा। टाइगर और गोट हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट में ही क्या है, हम लोग का प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस टाइगर के पास 100 है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया गया, टाइगर को केवल और केवल 50 रुपया दिया गया है, लेकिन कंक्लूजन में क्या कर दिया गया, 50 की जगह पे 100 कर दिया गया है। तो 50 को कभी भी 100 नहीं बना सकते, मतलब कि हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो हम लोग का गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, लॉयन आर टाइगर, तो 100 के पास 100 हो जाएगा, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है मतलब कि 50 हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड से ही हम लोग का क्या हो जाएगा, बन जाएगा, लॉयन है और टाइगर है। यहाँ पे लॉयन के पास कितना है 50 है, यहाँ पे लॉयन के पास कितना है 100 है, मतलब कि ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये देखिए ये दो स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर ज्वाइन करके बनाते तो दोनों पॉजिटिव मिलकर क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। अगर एक ही स्टेटमेंट से बनेगा तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट अगर पॉजिटिव है तो हमारा उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर स्टेटमेंट सेकंड हमारा पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। तो ये भी हम लोग का ये दो क्या हो जाएगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा। चेक भी नहीं करेंगे कि 100 50 कितना कैसे क्या है। तो इसमें क्या हो गया, नन फॉलो, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम स्कर्ट्स आर बेंचेस, सम स्कर्ट्स आर बेंचेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम के बगल में 50 हो जाएगा और बेंच के लिए क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या दिया गया, नो बेंच इज टेबल, तो नो के बगल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट उसका 100 हो जाएगा, और सेंटेंस क्या है, नो बेंच इज टेबल, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया है, सम स्कर्ट्स आर टेबल, कुछ स्कर्ट मेज है, मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, हम लोग का सम है, सम के बगल में 50, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है। अब यहाँ पे स्कर्ट है और टेबल है, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करके बनाया गया है, क्योंकि स्कर्ट हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में है तो टेबल हमारा स्टेटमेंट सेकंड में आ रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन ज्वाइन ये हम लोग का करने पे एक सेंटेंस हम लोग का स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो मतलब कि इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, हम लोग का नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए था। तो और यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दे दिया गया, स्टेटमेंट जो कंक्लूजन दिया गया है वो पॉजिटिव में दिया गया, तो मतलब ये हम लोग का गलत हो जाएगा। सम बेंचेज आर स्कर्ट, बेंच है और स्कर्ट है, मतलब कि ये तो हम लोग का स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट से ही बन जा रहा है, ये हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट से क्या हो रहा है, बन जा रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में यहाँ पे बेंच के पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ पे स्कर्ट के पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट में स्कर्ट के पास 50 है तो कंक्लूजन में भी स्कर्ट के पास 50 है। यहाँ पे स्टेटमेंट में बेंच के पास 50 है तो कंक्लूजन में भी बेंच के पास 50 है, मतलब कि हम लोग का सही हो गया। अब हम लोग का क्या है, कंक्लूजन 3 में क्या है दिया गया, ऑल बेंचेज आर स्कर्ट, तो ऑल के बगल में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑल बेंच आर स्कर्ट, तो बेंच और स्कर्ट, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट से ही बन रहा है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट में बेंच के पास कितना है, 50 है, लेकिन कंक्लूजन में बेंच के पास कितना दे दिया गया, 100 दे दिया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग का कंक्लूजन 4 में क्या दिया गया, सम टेबल्स आर स्कर्ट, टेबल और स्कर्ट को मिलकर बनाया गया, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट और क्या किया गया, सेकंड को ज्वाइन किया गया है, लेकिन ये तो हम लोग का ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, बेंच है, और किसी एक के पास 100 रहना चाहिए, यहाँ पे 100 क्या है, हम लोग का इस बेंच के पास 100 प्रेजेंट है, लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव को ज्वाइन करेंगे तो कंक्लूजन हमारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन पॉजिटिव में दिया गया, मतलब कि ये भी हमारा जो कंक्लूजन 4 है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, जो कि हमारा स्टेटमेंट जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ऑल कपबोर्ड्स आर वॉचेस, ऑल कपबोर्ड्स आर वॉचेस मतलब सभी अलमारी घड़ी है, तो ऑल के बगल में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है हम लोग का, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑल वॉचेस, ऑल के बगल में हमारा 100 हो जाएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है।
ठीक है, ये तो हम लोग का स्टेटमेंट का तो काम हो गया। अब हम लोग का किसका काम करना है, कंक्लूजन का करना है। तो ऑल कपबोर्ड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है। ऑब्जेक्ट अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन जो भी हो गया वो अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो हम लोग का ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, सम कॉस्टली थिंग्स आर कपबोर्ड, तो कॉस्टली हम लोग का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और कपबोर्ड्स हम लोग का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या दिया गया है, हम लोग का स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑल कपबोर्ड्स आर कॉस्टली, तो कपबोर्ड्स और कॉस्टली मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस वॉच के पास और यहाँ पे भी वॉच है, दोनों में क्या मिल गया, हम लोग को कॉमन मिल गया, और किसी एक कॉमन के पास 100% रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस वॉच के पास 100% है, मतलब कि ये दो हमारा स्टेटमेंट ज्वाइन हो सकता है। अब 100 और 50 चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट तो हम लोग का ज्वाइन हो गया। अब 100 और 50 को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब जब 100 और 50 को चेक करते हैं तो यहाँ पे कपबोर्ड्स के पास हम लोग का 100 दिया गया है कंक्लूजन में, और स्टेटमेंट में कितना है, 100 ही है, मतलब कि ये हम लोग का 100 सही है। और यहाँ पे कॉस्टली के पास 50 है, यहाँ भी कॉस्टली के पास 50 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है वो हम लोग का क्या है, सही है। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन सेकंड में, यहाँ पे क्या दिया गया, सम कॉस्टली थिंग्स आर कपबोर्ड, तो कॉस्टली और कपबोर्ड ये हम लोग का फर्स्ट और सेकंड में से ज्वाइन करके बनेगा। और हम लोग का यहाँ पे दोनों कॉमन क्या है, वॉचेस है, और किसी एक के पास 100 हम लोग का प्रेजेंट है, मतलब दो स्टेटमेंट क्या हुआ, हम लोग का ज्वाइन हो चुका है। अब यहाँ पे कॉस्टली के पास कितना है, 50 है, यहाँ भी कॉस्टली के पास 50 है, यहाँ पे कपबोर्ड्स के पास कितना है, 50 है, यहाँ पे कपबोर्ड्स के पास कितना है, 100 है। मतलब 100 को क्या कर दिया गया, 50 बना दिया गया, मतलब कि 50 100 को 50 बना सकते हैं, मतलब कि ये भी हमारा जो हो जाएगा कंक्लूजन सेकंड वो हम लोग का सही है। मतलब कि यहाँ से क्या हो गया, बोथ ऑफ देम फॉलो, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नो मोबाइल इज अ वॉच, तो नो के लिए नो का जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 100 होता है। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो उसका ऑब्जेक्ट कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ऑल, ऑल के बगल में कितना हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट 100 हो जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 50 हो गया। अब हम लोग का क्या दिया गया, नो कैलकुलेटर इज अ मोबाइल, तो कैलकुलेटर जो हो जाएगा नो के बगल में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो हो जाता है वो हम लोग का कितना हो जाता है, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो और जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेटर है और मोबाइल है। कैलकुलेटर यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड में प्रेजेंट है, तो मोबाइल हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्टेटमेंट को हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हम लोग का निगेटिव है, एक स्टेटमेंट हम लोग का पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि कंक्लूजन हम लोग का निगेटिव आना चाहिए, तो कंक्लूजन तो हम लोग का निगेटिव में ऑलरेडी है, नो कैलकुलेटर इज अ मोबाइल क्या है, एक निगेटिव कंक्लूजन दिया गया है। अब हम लोग का दोनों को ज्वाइन करने के लिए पास क्या रहना चाहिए, दोनों में कॉमन रहना चाहिए, तो दोनों में कॉमन वॉच, और वॉच क्या है, कॉमन है, और किसी एक के पास 100 रहना चाहिए। दोनों के पास हो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन किसी एक के पास रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 100 प्रेजेंट है। अब हम लोग का दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नो मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल के पास कितना है, 100 है, यहाँ पे मोबाइल के पास कितना है, 100 है, बिल्कुल सही बात है, 100 है तो 100 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट में कैलकुलेटर के पास 50 है, लेकिन कंक्लूजन में क्या हुआ, स्टेटमेंट के पास क्या हो जाएगा, 100 दे दिया गया, मतलब कि ये जो हमारा कंक्लूजन है फर्स्ट वो हम लोग का क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, सम कैलकुलेटर्स आर मोबाइल, कैलकुलेटर और मोबाइल, तो कैलकुलेटर दिया गया और मोबाइल दिया गया है। कैलकुलेटर कितना है, 50 है, और यहाँ पे जो मोबाइल है वो कितना है, 50 है, कैलकुलेटर और मोबाइल। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, लेकिन जब हम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, जब फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग का कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, नेगेटिव निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग का कंक्लूजन क्या आ गया, पॉजिटिव दिया गया है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है कि सम कैलकुलेटर्स आर मोबाइल्स, ये हम लोग का क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। हम लोग का क्या रहना चाहिए था, नेगेटिव सेंटेंस रहना चाहिए था, मतलब कि ये भी कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे आइदर और का क्वेश्चन, यहाँ पे आइदर और हम लोग का क्या हो रहा है, बन रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे आइदर और का केस बनाने के लिए क्या रहना चाहिए, दोनों में हम लोग का क्या रहना चाहिए, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, कैलकुलेटर है,
और यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, कैलकुलेटर है। मतलब कि आइदर और का कंडीशन बनाने के लिए क्या रहना चाहिए, दोनों कंक्लूजन पहले तो सबसे पहली बात गलत रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन दोनों क्या निकल गया, जब अलग अलग किए मतलब कि, तो दोनों का कंक्लूजन क्या निकल गया, 100% फॉल्स निकल गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों कंक्लूजन तो हम लोग का गलत आ गया। आइदर और का केस करने के लिए आइदर और का, यहाँ पे आइदर और का कंक्लूजन जो कंडीशन होता है उसको बनाने के लिए क्या रहना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट क्या, जो भी दोनों कंक्लूजन आएगा वो गलत रहना चाहिए, दोनों के दोनों 100% फॉल्स रहना चाहिए। फिर क्या दिया गया, जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर सब्जेक्ट है और यहाँ भी कैलकुलेटर सब्जेक्ट है, यहाँ पे मोबाइल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी मोबाइल ऑब्जेक्ट है। ये दोनों हम लोग का कंडीशन। और तीसरा कंडीशन क्या रहना चाहिए कि एक हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए तो एक निगेटिव रहना चाहिए। जैसे एक कंक्लूजन हम लोग का पॉजिटिव रहना चाहिए, एक कंक्लूजन हम लोग का निगेटिव रहना चाहिए, तभी हम लोग आइदर और का केस लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग का क्या रहना चाहिए, पहले कंडीशन क्या दिया गया है कि दोनों का दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये हम लोग अभी कुछ देर पहले ही अभी जस्ट सॉल्व किए थे, तो गलत निकला दोनों कंक्लूजन। और फिर क्या बोला गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहना चाहिए। यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट सेम है। मतलब ये भी हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा में क्या बोला गया कि एक सेंटेंस पॉजिटिव रहना चाहिए तो एक सेंटेंस निगेटिव रहना चाहिए। यहाँ पे एक कंक्लूजन क्या है हम लोग का पॉजिटिव है तो एक कंक्लूजन हम लोग का नेगेटिव है। मतलब कि ये भी हम लोग का फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम लोग का आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोथ रॉन्ग नहीं हो जाएगा, दोनों हम लोग को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि दोनों के दोनों या तो कंक्लूजन फर्स्ट या फिर कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा। यहाँ पे आइदर और का केस लगेगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा जो भी समझाए हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को इजी लगे होंगे। आज के लिए इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।